बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह के धमकियां और एक धमकी आमेज लहजा, कारकुनान पर तशद्दुद और इसके साथ साथ अगर आप लोग निकल आए तो मैं आपके साथ वो हशर करूंगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। रोजाना की बुनियाद पर वो धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अचक का पुल आप क्रॉस करें तो आपके साथ देखी जाएगी कि हम करते क्या है। और अब दोबारा वो धमकियां दे रहे हैं कि इस दफा तो मैंने छोड़ दिया था, इस दफा मैं आप लोग सिर्फ प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के फौरी बाद आप लोग गिरफ्तार होंगे। लेकिन इन धमकियों के बाद इमरान खान ने इन पर पहला वार कर दिया है और पहला ऐसा वार कर दिया है कि अब वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस शख्स का क्या किया जाए। वो क्या है मैं तफसील से आपको बताने वाला हूं। दूसरे फेज में हम आपको बताने वाले हैं जो एक तरफ हिंदुस्तान से जब इमरान खान ने कहा था, जब वहां पर जो एक्ट नाफिज किए गए थे उसके खिलाफ एहतजाज में उन्होंने कहा था कि मैं किसी तौर पर भी कोई उनसे बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो एक्ट वापस नहीं लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हुकूमत आते ही इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और एक तरफ ये बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर मुसलमानों के साथ बड़े जुल्म किए जा रहे हैं, इंतहाई जुल्म किए जा रहे हैं। वो जुल्म किस किस्म के हो रहे हैं? अभी रिसेंट जो एक फैसला आया है और उस मस्जिद के हवाले से जो तारीखी पस मंजर में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, जिस पर लड़ाइयां हो चुकी है, जिस पर बाकायदा तौर पर जंगें हो चुकी हैं, उस मस्जिद का के हवाले से एक फैसला हो चुका है। उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ एक हमारे मेजर है जो कि सोशल मीडिया पर बड़े फेमस है, आदिल राजा उनका नाम है, जो कि अब रिटायर्ड है। इस वक्त इदारों के खिलाफ तनकीद करते हैं और तनकीद भी बजा करते हैं, चूंकि हर इंसान का अपना एक हक है कि अपनी राय में वो आजाद है। किसी के फैसले से हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, उन पर तनकीद करना कोई जुर्म नहीं है, मगर उनका जुर्म बन चुका है। और वो जुर्म किस तरह बन चुका है? अपने ही इदारे ने उनको बड़ी कड़ी सजा दी है। वो सजा क्या है? इन तीन वाकयात पर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। आपने अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आगाज करूंगा जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है आदिल राजा के साथ। आदिल राजा जो कि पाकिस्तान मिलिट्री में वो रह चुका है और अब रिटायर्ड भी है, तो उनकी जो इस वक्त रिसेंट एक्टिविटीज है इमरान खान के हवाले से, चूंकि इंपोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से वो भी बड़े खिलाफ है और अपने इदारों की कुछ लोगों पर वो तनकीद भी करते हैं, ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, नजर भी आते हैं। पिछले दिनों वो गायब भी हुए थे, फिर हमें पता चला कि वो बाहर चले गए हैं, तो उनको एक खतरा भी था, उन पर FIR भी लॉन्च की गई थी, मुख्तलिफ किस्म के खतरात का उनको सामना था। लेकिन वो बोलते रहे, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो नडर किस्म का इंसान है और वो बोलता रहा है और बोल रहा है। स्टिल उनने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में बताया कि मैं अपनी जो लबों का, अपनी सच्चाई का, अपनी हक पर रहने की जो सजा है वो काट रहा हूं, मगर याद रखना कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। वो ये बात करके ट्वीट करता है। बाद में जब हमें मालूम होता है तो उनके जो पेंशन जो उस इदारे से आती है उसमें 50% तक कटौती कर दी गई है। उसके पेंशन में 50% तक कटौती की गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब सवाल यह है कि हम आखिर कब एक तनकीद को बर्दाश्त करने वाले बनेंगे? देखिए, तनकीद, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का बुनियादी तौर पर मकसद होता है किसी की तजलील करना नहीं होता। वो इदारों के खिलाफ जो तनकीद होती है, उस इदारों में अगर कुछ गलतियां हैं तो उन गलतियों की निशानदेही होती है। उसको सुधारने के बजाय आप लोगों को ज्यादा डिप्रेस करते हैं, किसी को उठा लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को क्या करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हमारे सामने आते हैं और आपने देखे भी होंगे, आपने सुने भी होंगे। तो नहीं होना चाहिए। ये इदारे भी हमारे, ये लोग भी हमारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, पाकिस्तान का ही परचम उनके सीने में है, पाकिस्तान का ही परचम हमारे सीने में, पाकिस्तान ही हमारा सब कुछ है, सिर्फ उन लोगों का नहीं है। यहां पर बसने वाला हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। यहां पर बसने वाला हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने मेरे फौजी भाई करते हैं। यहां पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर वो शख्स करता है और हर वो कुर्बानी के लिए तैयार है जिस तरीके से मेरे फौजी जवान तैयार होते हैं। तो हमें उनसे मोहब्बत है और उनकी हमसे मोहब्बत है, लिहाजा ये तलखियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तनकीद करता है तो उस तनकीद के जावियों को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की वजह से आप लोग जो भी करते रहे और तस्लीम करते रहे। इस तरह चल नहीं सकते मामला। दूसरे मौजू पर आते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। राना सनाउल्लाह के हवाले से बहुत ज्यादा बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि देखने में मिलता है कि
किसी फिल्मों में डॉन नहीं होता कि जिस तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये देश अब मेरे मर्जी से चलेगा, आप लोग हमारे सामने आओ तो मैं आप पर टीयर शेल करूंगा, गैस शेलिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गिरफ्तार करूंगा, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कराऊंगा। यार आप ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है, देखिए जब इन पर एक मंशियात का मुकदमा हुआ था तो सबसे पहले हमने इनके लिए आवाज उठाई थी कि यार ये गलत हो रहा है। अब जब आप गलत कर रहे हैं तो उससे डबल आवाज उठा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप जिस नफरत के बीज को आप बो रहे हैं इसको आप फिर खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको जरा जमीन पर अपने पांव रखने चाहिए और अपने अवसान भी रखने चाहिए कि भाई मैं एक आम इंसान हूं और आम इंसान की तरह उनको रहना चाहिए, एक आम इंसान की तरह उनको डील करना चाहिए। एहतजाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान में बसने वालों का, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। इससे अपना किसी को रोक सकते हैं, ना किसी को रोकने का हक आप रखते हैं और ना ही आपको किसी को रोकना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उन्होंने वकला पे तशद्दुद किया था, जो लॉयर्स पर तशद्दुद किया था, उस हवाले से उन्होंने पर्चा दर्ज कराया राना सनाउल्लाह पर और पहली एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉयर्स विंग की तरफ से हुआ है और राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो उनकी दहशतगर्दी या रियासती दहशतगर्दी थी, जो आम आवाम पर किया गया, जो वकला पर किया गया, जर्नलिस्ट पर किया गया, एहतजाज खवातीन, बच्चों, बूढ़ों पर किया गया, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस तरीके से राना सनाउल्लाह जो धमकियां भी देते हैं कि अब इस दफा आकर तो देखो कि हम करते क्या है। खैर एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तीसरी चीज है हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात। देखिए ताल्लुकात जब हमारे तब खराब हुए थे जब उन्होंने जबरी तौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से एक्ट नाफिज किया था और उस एक्ट के बाद इमरान खान ने कहा था कि किसी किस्म की बातचीत इनसे नहीं होगी जब तक कि 5 अगस्त के जो उनकी कार्रवाई थी उसे दोबारा मुअत्तल नहीं किया जाता या वापस नहीं लेते तो हमारी किसी किसी बातचीत नहीं होगी। अब शहबाज शरीफ साहब आ चुके। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम उनसे बातचीत दोबारा आगाज हो चुके हैं, मगर इस दौरान भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम जारी है। बाबरी मस्जिद का आपको पता है और बाबरी मस्जिद तारीख के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस हवाले से काफी हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदू में झड़पें भी हो चुकी है, मगर ये मस्जिद के हवाले से बड़ा फैसला हो चुका है और हिंदुस्तान की हुकूमत ने बड़े अफसोसदगी के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर मस्जिद को गिराने और मंदिर को कायम करने का उसूली फैसला कर लिया है। अब यह फैसला हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि वहां के मुसलमान, जाहिर सी बात है, जब आप किसी की मस्जिद को, अल्लाह के घर को इस तरह गिराते हो, वो तो फिर नहीं देखता कि मैंने जिंदा होना है या मरना है, वो फिर दिफा करता है। और दिफा के लिए हर मुसलमान की एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक उस जज्बे को फिर इंसान नहीं रोक सकता। तो ये जो रियासती जबर के जरिए वो वहां पर अपने मंदिर कायम करने का सोच रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को वहां पर आप कह सकते हैं कि पसपाई का निशाना बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मोदी के लिए बड़ा खतरनाक होगा और हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरनाक होगा। तो ये इस फैसले पर पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, खासकर शहबाज शरीफ को बताना चाहिए और हिंदुस्तान को ये पैगाम भेजना चाहिए ताकि एक तासुर मिले कि तमाम मुसलमान एक है, यकजा है और वो इन मसाइल पर यकजा होकर ही चलते हैं। दीजिए मुझे अनुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।